हेलो साइंटिस्ट। तो एक्सरसाइज 9.7 का 9th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अब। तो साइंटिस्ट देखिए, अपना जो 9th क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन के अंदर इसने बोल रखा है द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर गिवन बाय इक्वेशंस। ठीक है, इसने एक ट्रायंगल की जो साइड है वो इक्वेशंस के द्वारा दे रखी है। तो अपने को इसने बोला है फाइंड द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल के वर्टेक्स निकालने हैं। वर्टेक्स का मतलब साइंटिस्ट उसके जो तीनों पॉइंट्स है ट्रायंगल के, उसके कोऑर्डिनेट ही निकालने हैं अपने को। तो देखिए, इसके अंदर जो गिवन कंडीशन दे रखी है वो नोट करते हैं एक बार। तो टू गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग साइंटिस्ट मान लेते हैं अपने पास एक ट्रायंगल है। ये अपने पास एक ट्रायंगल है, इसको मान लेते हैं अपना ट्रायंगल ए बी और सी है। ये ट्रायंगल है जिसके अंदर अपनी जो ए बी साइड है, ठीक है, ए बी साइड है, उसकी जो साइड दे रखी है उसको वो हम मान लेते हैं x-2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। और अपनी जो बी सी साइड है, सेकंड साइड है, वो अपनी दे रखी इसने 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और अपनी जो साइड सी ए है, थर्ड साइड, उसकी जो इसने इक्वेशन दे रखी है x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसने बोला है कि ए बी सी तीनों वर्टेक्स निकालिए, यानी कि ए बी सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। तो इसके कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले देखिए, हम ए कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं। ये जो साइंटिस्ट ए कोऑर्डिनेट है वो देखिए, लाइन ए सी और लाइन ए बी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। तो सिंपल बात है साइंटिस्ट, दोनों लाइन की अपने पास इक्वेशन है, इसको सोल्व करके इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करते हैं। बिल्कुल सिंपल है साइंटिस्ट। सबसे पहले हम करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी। ठीक है, ए बी एंड ए सी, ए बी और ए सी लाइन का जो इक्वेशन है उससे सोल्व करते हैं इसको। इक्वेशन दे रखी है x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एंड इसकी क्या है, x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट अब इनको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। तो x माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा। माइनस 2y माइनस 5y करेंगे, माइनस 7y हो जाएगा। और 9 माइनस 2 करेंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 7 और y इज इक्वल टू प्लस 1। साइंटिस्ट अपने पास जो y की वैल्यू वो प्लस 1 आ जाएगी। इसी प्रकार साइंटिस्ट ये जो y की वैल्यू इसके अंदर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर पुट करते हैं एक बार। वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 1 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके अंदर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 प्लस 9 इज इक्वल टू 0। x 9 माइनस 2 करेंगे साइंटिस्ट प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 7 हो जाएगा। साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू माइनस 7 और y की वैल्यू प्लस 1। इसका मतलब ये साइंटिस्ट इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट A है, इसके वर्टेक्स हो जाएंगे माइनस 7 और 1। A के वर्टेक्स क्या हो जाएंगे, माइनस 7 और 1। ठीक है, इसी प्रकार साइंटिस्ट अब हम सोल्व करेंगे इसको फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी। ये देखिए, लाइन ए बी एंड लाइन बी सी, ए बी लाइन और बी सी लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड बी सी, ए बी और बी सी लाइन की इक्वेशन क्या दे रखी है, x माइनस 2y प्लस 9, क्या दे रखी है, x माइनस है x माइनस 2y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एंड इसकी इक्वेशन क्या है, जो लाइन बी सी है 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं अभी एक बार।
इसको सोल्व करेंगे तो साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, अपने पास ये जो इक्वेशन है इसको फर्स्ट अपनी जो लाइन ए बी की इक्वेशन है ना, ये बी सी की है, इसके अंदर हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन बाई 3, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x माइनस 6y प्लस 9 3 जा 27 इज इक्वल टू 0 रह जाएगा, और ये एज इट इज लिख लेंगे 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0। अब साइंटिस्ट इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का और ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस 6y माइनस वाई माइनस 7y, और ये अपने पास यहाँ पे क्या है 27 है ना, 27 प्लस 22 ये कितना हो जाएगा, प्लस के अंदर ये हो जाएगा अपने पास 7 2 9 2 2 4 49 इज इक्वल टू 0, माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 49 हो जाएगा, और इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये जो y की वैल्यू है वो हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट के अंदर। एक बार यहाँ पे देखिए, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 7 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर लेते हैं, या फिर इसके अंदर पुट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अंदर पुट करेंगे तो अपने पास हो जाएगा 3y, इसके अंदर पुट करेंगे ना 3x है, ये 3x प्लस y की वैल्यू 7 माइनस 22 इज इक्वल टू 0, 3x 7 माइनस 22 करेंगे माइनस 15 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू प्लस 15 हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 15.3 करेंगे 5। तो साइंटिस्ट अपने पास x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 7, इसका मतलब इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बनेगा 5 और 7। ये देखिए, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो क्या है, 5 और 7। अब साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐसा करेंगे, अपने पास जो लाइन बी सी है और ए सी है, लाइन बी सी और लाइन ए सी, इन दोनों लाइन का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये है सी के वर्टेक्स कैसे निकालेंगे, बिल्कुल ऐसे निकालेंगे। देखिए, अब यहाँ पे करेंगे फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी एंड ए सी, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी एंड ए सी, तो बी सी की जो इक्वेशन है साइंटिस्ट वो इसने दे रखा है 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0, और ए सी की जो इक्वेशन है x प्लस 5y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। साइंटिस्ट ऐसा करते हैं, अपने पास ये वाली जो इक्वेशन है इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई बाई 3 बोथ साइड। ठीक है, इसको दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या इक्वेशन हो जाएगी अपने पास, ये ऊपर वाली तो एज इट इज रहेगी 3x प्लस वाई माइनस 22 इज इक्वल टू 0, इसको 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 3x प्लस 15y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस इससे तो कैंसिल हो जाएगा, y माइनस 15y करेंगे तो माइनस 14y हो जाएगा, और माइनस 22 माइनस 6 माइनस 28 इज इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस 14y इज इक्वल टू प्लस का 28 हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा, y की वैल्यू साइंटिस्ट माइनस 2 आ जाएगी। ये जो साइंटिस्ट y की वैल्यू है वो पुट कर देंगे हम इस इक्वेशन के अंदर, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 2 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे, इसके अंदर पुट कर देते हैं 3x प्लस वाई यानी कि माइनस 2 माइनस 22 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 2 माइनस 22 माइनस 24 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू 24, तो x इज इक्वल टू 24.3 करेंगे 8,
तो साइंटिस्ट अपने पास x इज इक्वल टू 8 आ गया और y इज इक्वल टू -2, यानी कि अपने जो लाइन BC और AC का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो बनेगा 8 और -2। ये पॉइंट बनेगा अपने पास 8 और -2। ठीक है साइंटिस्ट, तो अपने पास देखिए A के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे -7 और 1, B के कोऑर्डिनेट 5 और 7 और C के कोऑर्डिनेट 8 और -2। इस प्रकार साइंटिस्ट ये अपना 9th क्वेश्चन हो जाएगा। उसके बाद आगे इसका 10th क्वेश्चन करेंगे। तो साइंटिस्ट आगे इसका 10th क्वेश्चन देखिए। साइंटिस्ट 10th क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द लाइन। इसने ट्राइंगल्स की 3 साइड दे रखी है और इसने बोला है कि ट्राइंगल का एरिया हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं। साइंटिस्ट गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने पास एक ट्राइंगल है जो हम फॉर्म करेंगे। अब मान लेते हैं साइंटिस्ट अपने पास ये ट्राइंगल है ABC और जो लाइन साइंटिस्ट AB लाइन है, AB लाइन की जो इसने इक्वेशन दे रखी है अपने को 4x + y -16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और ये जो लाइन अपने BC है, BC साइड है, इसकी इक्वेशन क्या है? इसकी इक्वेशन अपने पास हो जाएगी x - y + 1 इज इक्वल टू 0। और ये जो लाइन AC है इसकी इक्वेशन अपने पास क्या हो जाएगी? इसकी इक्वेशन दे रखी है x - 6y -4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है। तो साइंटिस्ट आपको पता है ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने के लिए अपने को इनके वर्टेक्स निकालने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने को वर्टेक्स A, B और C इसका पता लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसको सोल्व करते हैं दो लाइन से, लाइन AB और BC से। फ्रॉम द लाइन AB एंड BC, ये जो लाइन अपनी AB और BC है, इससे साइंटिस्ट अपने पास देखिए इंटरसेक्टिंग पॉइंट आ जाएगा B का। ये अपने पास लाइन AB है और ये अपने पास लाइन BC है। तो BC और AB लाइन B पॉइंट के पर कट कर रही है, तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या आ जाएगा? इसके सोल्व करते हैं। देखिए इन दोनों से सोल्व करेंगे हम। अपने पास इक्वेशन है 4x + y -16 इज इक्वल टू 0 और x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे हम। दोनों को ऐड करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा? y से y कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 4x + x 5x और 1 - 16 करेंगे तो -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। 5x इज इक्वल टू प्लस का 15 हो जाएगा और x इज इक्वल टू 15.5 करेंगे 3। साइंटिस्ट यहाँ पे x की वैल्यू 3 आ जाएगी और ये जो x की वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर किसी भी वैल्यू के अंदर पुट कर सकते हैं। इसके अंदर कर लो चाहे इसके अंदर कर लो। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 3 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे? इसके अंदर कर लेते हैं x - y। x की वैल्यू 3 पुट करेंगे, 3 - y + 1 इज इक्वल टू 0। तो इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट -y 3 + 1 करेंगे 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, -y इज इक्वल टू -4, सो y इज इक्वल टू 4। y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ से 4 आ जाएगी। ये देखिए x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4। ये जो साइंटिस्ट इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 4, ये पॉइंट अपना आ जाएगा 3 और 4। अब साइंटिस्ट इसको सोल्व करते हैं। देखिए BC और AC से, किससे करेंगे? साइड BC और साइड AC से सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए साइंटिस्ट इसका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट आएगा ये C, ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? BC और AC से निकालेंगे। फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ साइड BC एंड AC, तो इसके लिए साइंटिस्ट अपने को BC की जो इक्वेशन दे रखी है x - y + 1 इज इक्वल टू 0 एंड AC की जो इक्वेशन है x - 6y -4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का सिंबल लग जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। एक्स माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 6y माइनस वाई करेंगे, ये हो जाएगा 5y। 1 + 4 करेंगे 5 इज इक्वल टू 0। 5y इज इक्वल टू -5 हो जाएगा और y इज इक्वल टू -1। इसके अकॉर्डिंग साइंटिस्ट अपने पास जो y की वैल्यू -1 हो जाएगी। साइंटिस्ट ये जो y की वैल्यू -1 है, ये हम इसमें से या फिर इसके अंदर पुट कर लो या फिर इसके अंदर पुट कर लो, यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी। देखिए y इज इक्वल टू -1 पुट इन, इसके अंदर पुट कर लेते हैं हम x माइनस वाई, x माइनस वाई, वाई की वैल्यू -1, ठीक है, +1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। x माइनस माइनस +1 इज इक्वल टू 0, x + 2 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू -2। साइंटिस्ट यहाँ से x की वैल्यू -2 हो जाएगी, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -1। ये साइंटिस्ट अपना जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये क्या है, x की वैल्यू -2, y की वैल्यू -1। जो c के कोऑर्डिनेट है वो -2 और -1 हो जाएंगे। अब साइंटिस्ट a के कोऑर्डिनेट बच गए, a के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, साइड ए बी और ए सी से, ठीक है। अब देखिए साइंटिस्ट, नाउ फ्रॉम द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी एंड ए सी, ए बी की जो इक्वेशन दे रखी है 4x + y -16 इज इक्वल टू 0, एंड ए सी की जो इक्वेशन है वो क्या है, x - 6y - 4 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट x और y के कोफिशिएंट सेम नहीं है, तो इसके अंदर ऐसा करते हैं, जो अपने ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 6 बोथ साइड, ठीक है, दोनों साइड 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको। तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, 6 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24x + 6y -6 6 जा 16 × 6 करेंगे 96 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अपने पास यहाँ क्या है, x - 6y - 4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट इसके अंदर हम ऐड करेंगे दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6y - 6y तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा 24x + x करेंगे 25x, ठीक है, और -96 - 4 करेंगे -100 इज इक्वल टू 0। इसके अकॉर्डिंग 25x इज इक्वल टू 100, सो x इज इक्वल टू 4। साइंटिस्ट x की वैल्यू 4 आ जाएगी। ये साइंटिस्ट x की जो वैल्यू 4 है ये हम दोनों में से किसी के अंदर भी पुट करेंगे। x की वैल्यू 4 साइंटिस्ट इसके अंदर पुट कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4 पुट इन, किसके अंदर पुट करेंगे, इसमें x की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 4 - 6y - 4 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट देखिए 4 - 4 ये तो कैंसिल हो जाएगा, अपने पास बचेगा -6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो साइंटिस्ट अपने देखिए x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 0, यानी कि ए बी और ए सी का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो है 4 और 0। ए बी और ए सी का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ए है साइंटिस्ट, ये अपने पास 4 और 0 आया है, ठीक है। अब साइंटिस्ट अपने पास देखिए ट्रायंगल ए बी सी के तीनों वर्टेक्स आ गए। अब इसका यूज़ करके इसका हम एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका एरिया कैसे निकालेंगे साइंटिस्ट, इसको आप x1 y1 मान लीजिए, इसको x1 y1 मान लेंगे, ये अपना x2 y2 है और इसको हम x3 y3 मान लेते हैं। तो देखिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे अब। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, इसका जो साइंटिस्ट एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 मॉडुलस
x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग हमने x1 x2 y1 y2 y3 की वैल्यू हमने फाइंड कर रखी है पहले से ही। 1/2, ये देखिए साइंटिस्ट, x1 y1 x2 y2 और x3 y3 की वैल्यू ही पुट करनी है बस। तो इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। x1 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास 4 है, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 4 है, माइनस y3 की वैल्यू -1 है, तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। प्लस के अंदर x2 की वैल्यू साइंटिस्ट 3 है, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू -1 है, माइनस y1 की वैल्यू 0 है। ठीक है, प्लस x3 की वैल्यू साइंटिस्ट अपने पास क्या है, -2, y1 माइनस y2, y1 की वैल्यू 0 है, माइनस y2 की वैल्यू 4 है। इसका एरिया हो जाएगा साइंटिस्ट, इसको सोल्व करते हैं। 1/2 मॉडुलस ऑफ 4 इंटू 4 + 1 करेंगे 5 प्लस 3 इंटू -1 - 0 -1 हो जाएगा, -2 प्लस माइनस -2 इंटू -4। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसका जो एरिया आएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू 5 4 जा 20, 3 इंटू -1 करेंगे -3, माइनस माइनस प्लस 2 4 जा 8। ठीक है, इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू, ये साइंटिस्ट मॉडुलस का सिंबल होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो अंदर वैल्यू आएगी वो चाहे तो वैल्यू पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें पॉजिटिव ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये अपना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 8 - 3 करेंगे 5 + 20 करेंगे 25। ठीक है, तो अपना साइंटिस्ट जो एरिया आएगा वो प्लस का 25/2 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, अपना साइंटिस्ट यहाँ पे एरिया हो जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट। तो साइंटिस्ट ये अपना यहाँ पे 10th क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये जो ट्राइंगल है साइंटिस्ट, इस ट्राइंगल का एरिया अपना हो जाएगा 25/2 स्क्वायर यूनिट। ये अपना 10th क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा साइंटिस्ट।